तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू अमेजिंग सा चाइनीज़ ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी दिखाई जाती है हीरोइन, जिसका नाम है लीसा, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि फाइनली इसको कंपटीशन में हिस्सा मिल जाता है, यानी कि ये जीत गई होती है और अब इसने फाइनल कंपटीशन में जाके अपना ये जो स्केच होता है उसको देना होता है। और ये कहने लगती है कि अब तो मैं ये दूंगी ना, तो मैं तो पूरा मतलब कि फर्स्ट पोजीशन में आऊँगी। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन कहाँ हो सकती है हमारी हीरोइन इतनी खुश। वहाँ पे विलन आ जाती है, यानी कि डेज़ी आ जाती है, और वो उसकी वो स्केच ले लेती है और कहने लगती है कि ये तो स्केच मेरी है, अब मैं ही इसको रखूँगी और मैं जाके इसको दे दूँगी मतलब उस कंपटीशन में, और मैं फर्स्ट आ जाऊँगी। तो वो कहने लगती है कि नहीं, तुम ऐसे क्यों करोगी, क्योंकि ये तो मेरी मतलब कि ड्राफ्ट थी, तो तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि कोई तुम्हारे पास सबूत है कि ये तुम्हारी है। इसके बाद वो उसको ना भीख मांग रहे थे कि प्लीज़ मत ऐसा करो, मुझे दे दो वापस। लेकिन ये तो उसको इतनी ज़ोर से फेंकती है कि उसका ना नाक से खून ही आने लग जाता है। और डेज़ी को पता लगता है कि यहाँ पे ना अचानक से उसके मॉम डैड आ चुके हैं, यानी कि उसकी फैमिली वाले। तो ये सोचने लगती है कि अगर उनको पता लग गया कि मैंने इनको मारा तो बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो ना ये क्या करती है, अपने आप के खुद ही बाल खींच के अपने आप को गिरा देती है। और जब वो अंदर आते हैं तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ अपना ड्राफ्ट, मुझे माफ़ कर दो लीसा। तो यहाँ पे मतलब कि वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि ये मेरा ड्राफ्ट खींच रही है। तो यहाँ पे जो इसका भाई होता है जी, वो कहने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा बदतमीज़ हो, तुम्हें इस तरह अपनी बहन के साथ नहीं करना चाहिए, यानी डेज़ी के साथ। और इसकी मॉम भी इसको कहने लगती है कि तुम इस तरह की कैसे बदतमीज़ी कर सकती हो, यानी कि उसको कैसे मार सकती हो। हालांकि डेज़ी के ऊपर कोई भी चोटें वगैरह लगी नहीं होती है, बल्कि लीसा की खून नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं मानते हैं। और यहाँ पे तो लीसा को चपेट मार देते हैं, और यहाँ पे ना जी कहने लगता है कि मतलब कि उसको बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है गले से, और इसको कहने लगता है कि जाओ तुम जाके ऊपर टेरेस में जाके रो, और यहाँ पे मत रोना, और यही तुम्हारी पनिशमेंट है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो ना उसको ज़बरदस्ती भेज देते हैं टेरेस पे, और यहाँ पे वो बैठ कर रोने लग जाती है। इसके बाद जब डेज़ी ऊपर आती है तो वो कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे मेरा ड्राफ्ट वापस कर दो, मुझे पता है, तुम्हें पता है ना ये मेरा ड्राफ्ट है, अगर तो मैंने इसको ना जमा करवाया तो मैं हार भी सकती हूँ। तो वो कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा ड्राफ्ट दे देती हूँ वापस, और लेकिन मुझे उसके बदले तुम्हारी जान चाहिए। इसके बाद उसको टेरिस के नुक्कड़ पे छोड़ कर देती है, और यहाँ पे ना वो उसका गला भी दबाने लग जाती है। और इसके बाद वो उसको ना टेरिस के ऊपर से फेंक देती है नीचे को, मतलब कि एक ड्राफ्ट के लिए इसने इसको कत्ल ही कर दिया। और यहाँ पे मतलब कि दिखाया जाता है कि वो बहुत बुरे तरीके से नीचे गिर गई होती है, और इसका खून मतलब कि हर जगह फैल जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद ही हमें दोबारा लीसा नजर आ जाती है, और वही घर, वही सिचुएशन, वही टाइम, वही सब कुछ होता है। तो ये सोच लगती है कि क्या मैं ख्वाब देख रही थी, लेकिन मैं तो एक भी दफ़ा नहीं सोई थी जिस वजह से मुझे ये ख्वाब लगे। इसके बाद ना यहाँ पे इसको समझ आ जाता है कि मेरा ये रिबर्थ हुआ है, और यहाँ पे नहीं सोचने लगती है कि अब तो मैं डेज़ी को अपना ड्राफ्ट नहीं लेने दूंगी। इसके बाद ना वो उसको फिर से कहने लग जाते हैं कि वही सब कुछ रिपीट होता है कि मेरा ड्राफ्ट मतलब कि मैं तुम्हारा ड्राफ्ट नहीं देने दूंगी, तुम मुझे अपना दे दो। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि अच्छा तुम्हें ड्राफ्ट चाहिए, तुम्हें अपना, चलो ठीक है तुम ले सकती हो। तो ये ना डेज़ी सोचने लग जाती है कि इसने मुझे इतनी आसानी से ड्राफ्ट कैसे दे दिया है। तो यहाँ पे ना वो उससे ना मतलब कि कहने लगते हैं कि नहीं, तुम मुझे नकली वाला दे रही हो, मुझे असली वाला ड्राफ्ट चाहिए जो तुम्हारे पास है। तो ये कहने लगती है कि हाँ हाँ मैं तो तुम्हें वही वाला दूंगी। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि अब तो मुझ पर ना मतलब कि दिल में कहने लगती है कि अब मैं तुम्हें वो सब कुछ रिपीट नहीं करने दूंगी। इसके बाद ना वो उसके सामने ड्राफ्ट करती है, लेकिन वो इतनी ज़ोर से खींचती है, इतनी ज़ोर से खींचती है कि वो सारा का सारा ड्राफ्ट फट जाता है, और वो ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि तुमने ये सारा ड्राफ्ट क्यों फाड़ दिया। तो वो कहने लगती है कि अगर तो ये तुम्हारा था तो तुम तो इसको दोबारा से रिपीट कर सकती हो ना, तुम्हें सब कुछ याद होगा, और अगर तो तुम कॉपी पेस्ट करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो तो तुम इसको आराम से कॉपी पेस्ट कर सकती हो। इसको जब दोबारा पता लगता है कि मेरी फैमिली आ रही है, तो ये जानबूझ के उसके पैरों में पड़ जाती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारना। और इसका भाई भी इसी सिचुएशन में उसको देख लेता है, और यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि तुमने उसके पाँव क्यों पकड़े हुए, तुम उठो यहाँ से। वो उसको उठा देता है और कहने लगता है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा मार रही है, यानी कि लीसा बहुत ज़्यादा मार रही है मुझे। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम कितनी ही ज़्यादा बुरी बहन हो, तुम्हें इस तरह का नहीं करना चाहिए था अपनी बहन के साथ। और यहाँ पे वो उसको बताने लग जाती है कि देखो जरा, इसने मेरा ड्राफ्ट फाड़ दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। और यहाँ पे ना वो उसकी मॉम के सामने ही उसको चपेट मार देती है, और इतने बुरे तरीके से मारती है कि उसको चस आ जाती है। और यहाँ पे ना उसका जो भाई होता है वो कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था, तुमने अपनी बहन को इतने बुरे तरीके से मारा है। तो ये कहने लगते हैं कि इसका अगर अपना ड्राफ्ट है ना तो ये जाके खुद ही बना ले, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है इसका ड्राफ्ट ख़राब करने की। और यहाँ पे ना वो उसको मतलब कि अपने लिए स्टैंड ले रही होती है, लेकिन ये कहाँ ले सकती थी, इसकी जो मॉम होती है इसके ऊपर फिर गुस्सा कर देती है, और यहाँ पे इसको कहने लगते हैं कि जाओ जाके तुम टेरिस पे अपनी पनिशमेंट पूरी करो। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं, मैं टेरिस पे नहीं जाऊँगी, तो बल्कि मैं तो इस घर से ही निकल रही हूँ। तो यहाँ पे ना इसकी मॉम कहने लगती है कि जाओ जाओ दफ़ा आ जाओ यहाँ से, और वो उस घर से निकल देती है और कहने लगती है कि फाइनली हम मैं उस घर से निकल आई हूँ, अगर तुम्हें उस घर से ना
निकलती तो ये तो मुझे ज़िंदा ही मार डालते। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कहने लगते हैं कि मुझे ना कहीं पे रहने की जगह ढूंढनी होगी, लेकिन यहाँ पे इसके पास आ जाती है एक लग्जीरियस कार, और यहाँ से निकलता है चैन नाम का एक लड़का, और ये उसको कहने लगता है कि मेरी बहन, हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया, यानी कि जहाँ पे भी तुम रहोगी मैं तुम्हारा हमेशा से ख्याल रखूँगा, चलो अब हम लोग मतलब कि अपने घर चलते हैं। तो यहाँ पे वो उसको अपनी गाड़ी में बिठा के उसको अपने घर ले जाता है, और यहाँ पे उसको ना इतना बड़ा और आलीशान सा घर दिखाता है, कहने लगता है कि अब तो तुम यहीं पे रहोगे। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं मैं इतने बड़े से घर में नहीं रह सकती हूँ। इसके बाद वो कहने लगता है कि नहीं ये तुम्हारा ही घर है, तुम इधर ही रहो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम भी इतने अमीर बंदों ने तो नहीं अडॉप्ट किया था वहाँ से। तो ये कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे एक विलेजर्स ने अडॉप्ट किया था, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ कि वो विलेजर्स कोई आम विलेजर्स नहीं थे, बल्कि वो तो अपने पंचायत के मालिक थे, मतलब कि जो होता है ना विलेजर्स में, वहाँ पे वो रिचेस्ट पर्सन गिने जाते थे। और यहाँ पे ना अब हम लोग वापस आ गए थे यहाँ पे शहर में, और यहाँ पे आके हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह ले ली, और यहाँ पे अब उन्होंने वो सारी मतलब कि प्रॉपर्टीज़ मुझे मेरे नाम करके वहाँ से वो फिर से विलेज में चले गए हैं, और इस वजह से मैं यहाँ पे अपना नाम चेंज करके रह रहा हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि क्या तुम इतने ज़्यादा रिचेस हो? तो वो कहने लगता है कि हाँ देखो ये सब कुछ अब तुम्हारा है मेरे साथ, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि हम लोग हमेशा इकट्ठे रहेंगे और मैं तुम्हारा हमेशा से ख्याल रखूँगा, क्योंकि तुम मेरी इकलौती बहन हो। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है और कहने लगती है कि क्या मुझे अब इतने बड़े घर में रहना है और मैं इतनी सुकून से भी रह सकती हूँ। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि तुमने जो अपना ड्राफ्ट देना था, तुम वो मतलब कि जो कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था तो तुम वो भी ले सकती हो। अब मतलब कि तुमने उसके लिए तैयारी तो की होगी, डिज़ाइन वगैरह बनाए होंगे। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि नहीं मेरे पास वो कुछ भी नहीं है अब डिज़ाइन वगैरह, क्योंकि वो सारे ना मेरे से फट गए थे, और यहाँ पे अब मैं तो वो उसमें दोबारा हिस्सा भी नहीं ले सकती हूँ। तो यहाँ पे ना वो उसको हौसला दे रहा होता है और कहने लगता है कि तुम में इतने अच्छे डिज़ाइंस बना लोगी कि तुम्हें भी नहीं पता है, तुम ज़रूर इसमें ना मतलब कि टॉप करोगी, तुम दोबारा से डिज़ाइंस बनाओ, तुम अगर फेल भी होते तो हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तुम गू फैमिली के ज़रिए से जा रही थी, लेकिन अब तुम चैंग फैमिली के ज़रिए से जाओगी, और तुम अपने ऊपर बिलीव रखो, तुम ज़रूर फर्स्ट आओगी। यहाँ पर वो उसको ना हौसला दे रहा होता है और कहने लगता है कि तुम दोबारा से ड्राफ्ट बनाओ और इस दफ़ा तुम चैंग फैमिली के मतलब कि जाना लिंक से, और यहाँ पे वो भी मान जाती है बनाने को। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वही डेज़ी का सीन, उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई होती है, जिस वजह से उसकी जो मोम होती है वो उसको पट्टियाँ वगैरह कर रही होती हैं। यहाँ पे उसका एक दोबारा भाई, एक नया भाई आ जाता है, यानी कि जो पहले नहीं दिखाया गया था, जिसका नाम है गू, और वो कहने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि ये सब कुछ सीन क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो प्यारी लाडली बहन है ना, उसी ने ये सब कुछ किया है, यानी कि उसने पहले तुम्हारी बहन के वो ड्राफ्ट वगैरह फाड़े, इसके बाद वो तुम्हें इसके ना मतलब कि तुम्हारी बहन को मार के यहाँ से चली गई है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती है, यानी कि वो इतनी अच्छी है, वो किसी को ऐसे कैसे मार के और मतलब कि उसका ड्राफ्ट वगैरह फाड़ सकती है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। और यहाँ पे उसकी मॉम कहने लगती है कि हाँ हाँ तुम लो अभी भी उसकी साइड, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, ये सब कुछ हमारे सामने ही हुआ है। तो यहाँ पे ना वो उसकी बुराइयाँ करने लग जाते हैं और कहने लगती है कि तुम्हें तो कभी भी यकीन नहीं आना कि उसने हमारे साथ ये सब कुछ किया है। वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ औरत थी, उसको तो हम लोगों ने इतनी मुश्किल से बर्दाश्त किया हुआ था, वो तो हमेशा ही डेज़ी को मारने लग जाती थी, और मतलब कि उसको मतलब कि जब भी हम लोग बैठ जाते थे तो वो डेज़ी को बदतमीज़ी करती थी। और यहाँ पे वो सोचने लगता है कि नहीं मतलब कि मेरी बहन इतनी भी बुरी नहीं थी, मतलब अपने दिल में सोचने लगता है और कहने लगता है कि वो इतनी ज़्यादा मासूम सी तो थी, मैंने उसको देखा था, और वो ऐसा काम बिल्कुल भी कभी नहीं कर सकती है। और यहाँ पर तो डेज़ी अपने नंबर बनाने लग जाती है और वो कहने लगती है कि माना मैंने कि वो हमारी ब्लड लाइन से नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने उसको घर रखा हुआ था, अब हमें चाहिए हम उसको वापस से बुला के लेके आएँ। मुझे पता है कि मतलब कि वो मुझे मार सकती है, लेकिन अब हमें उसको वापस लेके आना चाहिए, आखिर वो थी तो मेरी बहन ही ना। तो उसकी मॉम कहने लग जाती है कि तो देखो ज़रा, एक तुम हो कितनी ज़्यादा मैच्योरली सोचती हो और कितनी ज़्यादा अच्छी हो, और एक वहाँ पर लीसा है जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो मारने के बारे में सोचती है और कुछ भी नहीं सोचती है। तो यहाँ पर जाओ फिर सोचने लगता है कि मतलब कि वो इतनी भी बुरी नहीं थी, वो इतनी भी पागल नहीं है कि वो घर छोड़ के वहाँ से निकल ही जाए और ऐसे किसी के ऊपर मतलब कि हाथ उठा दे। तो यहाँ पे ये सोचने लगता है कि मुझे तो कोई और ही मामला लगा है। इसके बाद ना वो जाता है उसका कमरा ढूंढने के लिए, लेकिन उसको नहीं मिल रहा होता है। तो इसके बाद वो मेड के पास जाता है, उसको कहने लगता है कि ना मुझे लीसा का कमरा ढूंढ दो, मतलब कि उसके पास है जो मैंने वहाँ पर देखना है। तो वो कहने लगती है क्या आप कमरे की बात कर रहे हैं, उसके पास तो कोई कमरा ही नहीं था। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि फिर वो कहाँ रहती थी, अगर वो किसी कमरे में नहीं रहती थी। तो वो कहने लगते हैं कि ये पास ही यहाँ पे ना एक घर है, वहाँ पे उसके ना मोम ने छोड़ा हुआ था, यानी कि तुम्हारी मोम ने वहाँ पे उसको छोड़ा हुआ था, तो वहाँ पे वो रहती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मुझे वहाँ पे ना उस घर में लेके चलो। तो यहाँ पे जब वो उसको लेके चलती है ना उस घर में, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, यानी कि अजीब सा गंदा सा घर होता है, और उसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है और चीज़ें हर जगह बिखरी होती हैं। तो ये कहने लगता है कि क्या इसको इतने से गंदे से घर में रखा हुआ था। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि हाँ उसको यहाँ पे रखा हुआ था। वो कहने लगता है कि जब उसकी पॉकेट मनी इतनी ज़्यादा अच्छी थी तो वो आराम से कोई भी घर रेंट
ले सकती थी। तो वो कहने लगती है कि अच्छी पॉकेट मनी का आप क्या कह रहे हैं, और उसको सिर्फ 300 मिलता होता था और कुछ भी नहीं मिलता था। तो वो कहने लगता है कि नहीं 300 तो नहीं, मैं तो उसको हमेशा मंथली 10,000 बेचता था। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं, उसको कोई 10,000 नहीं मिलता था, उसको सिर्फ और सिर्फ मंथली 300 मिलता था, और बाकी इस घर का ना जो रेंट है वो भी 1000 है, जिस वजह से वो पार्ट टाइम जॉब्स करके और कुछ अलग अलग काम करके जिस वजह से वो कमाती थी, और वो अपने सारे के सारे बिल्स खुद ही भरती थी, और इस रेंट को भी अपनी पार्ट टाइम जॉब से ही रहती थी। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मतलब इसके साथ कितना ज़्यादा बुरा किया जाता था, और वो कहने लगता है कि मुझे तो अब उसको ढूंढना ही पड़ेगा, यानी कि लीसा को ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि उसको इतनी कम वो इनकम क्यों दी जाती थी, हालांकि मैं तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे दिया करता था। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि ज़रूर इसने फिर वो नेकलेस बेच दिया होगा जो कि मैंने इसको दिया था। तो वो याद करने लगता है कि ये नेकलेस वो लाया था डेजी के लिए, लेकिन जब इसने उस शेल को खोला था तो वो कहने लगती है कि ये कितना गंदा नेकलेस है। तो ये कहने लगती है कि मैं इसको नहीं ले सकती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो यहाँ पे उसको कहा था गूने के ये तुम्हें पता भी है कितना ज़्यादा महंगा नेकलेस है। तो वो कहने लगती है कि महंगे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गंदा है। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं ऑक्शन में जा रहा हूँ, तो तुम्हें वहाँ पे जो भी नेकलेस पसंद आए तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हें वो ले दूंगा। इसके बाद ना वो साइड पे जो बैठी होती है ना लीसा, उसको दे देता है और उसको कहने लगता है कि ये नेकलेस तुम रख लो। और यहाँ पे वो लीसा बहुत ज़्यादा खुशी तरीके से ना उस नेकलेस को रख लेती है। तो वो कहने लगता है कि शायद उसने वही बेच दिया होगा अपने मतलब कि इतने बुरे हालात में। तो ये ना जो मेड होती है वो उसका तकिया उठाती है और उसके नीचे ही वो नेकलेस पड़ा होता है। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि उन्होंने कभी भी ये नेकलेस नहीं बेचा है, यानी कि उसने जो वादा किया था कि मैं हमेशा इसको नेकलेस को अपने पास रखूँगी, उसने रखा था और इसको कभी भी नहीं बेचा था। और वो कहने लगती कि रोज़ाना रात को ना अपने साथ गले लगा के इसको रखती थी, और इसने मतलब कि रोती थी इसको गले लगा के। तो यहाँ पे वो दोबारा से कॉलिंग करने लग जाता है हर एक को, और कहने लगता है कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो और मुझे जल्दी से लीजा के बारे में पता लगवा के दो। इसके बाद दिखाया जाता है कि डेजी आ जाती है और साथ में जे को भी बुलाया जाता है, और वो कहने लगता है कि क्या तुम उसकी सारी की सारी पॉकेट मनी ले लिया करती थी। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं क्यों उसकी पॉकेट मनी लूँगी, बल्कि वो तो मुझे ही मारती होती थी और मेरी से पॉकेट मनी छीन लेती थी। तो यहाँ पे जी कहने लगता है कि देखो ज़रा कितनी ज़्यादा बुरी थी, मेरी बहन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे ना गू कहने लगता है कि तुम दोनों ही अपनी ना मतलब कि मुंह बंद कर लो, अब तुम दोनों ही मत बोलना क्योंकि तुम दोनों ही झूठ बोलते हो। और यहाँ पे तो जी को लग रहा होता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन सही बोलती है, डेजी सच बोल रही होती है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि गू भाई आप ही बहुत ज़्यादा ना मतलब कि उसके प्यार में लगता है डूब कर चुके हैं, तो आप इसी वजह से ना उसको मतलब कि बुराई नहीं समझ रहे हैं। आपकी बहन बहुत ज़्यादा बुरी थी, आपको पता हो तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है अब। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है बल्कि तुम मुझे बताओ कि तुम लोगों ने वो पार्टी कंपटीशन में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है। तुम लोग दोबारा से वो मतलब कि प्रिंट कर लो, ड्राफ्ट बना लो, और इसके बाद तुम लोग जा सकते हो आराम से। अगर तो वो तुम्हारा ड्राफ्ट है तो तुम आराम से बना लोगी। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि नेक्स्ट टाइम में ना ये लोग कंपटीशन में आ गए होते हैं, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारी जो हीरोइन होती है उसने बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी सिल्वर कलर की ड्रेस पहनी होती है। और यहाँ पे जो इसका भाई होता है वो उसका कहने लगता है कि ना जो भी हो तुमने जीतना है, ठीक है ना, मतलब कि तुमने जो 2 दिन के अंदर ड्राफ्ट बनाया है तो तुम बिल्कुल भी मत डरना। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं मैं क्यों डरूंगी भला। तो वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा डर रही होगी कि मैं जीतूंगी कि हारूंगी, तो अगर तो तुम हार भी जाती हो ना तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि मैं तुम्हारे फिर भी साथ हूँ, ठीक है ना। तुम्हें अगर कोई हार भी जाती हो ना तो तुम डरना मत, और तुम जो जीत जाओगी तो हम लोग पार्टी करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि देखो ज़रा हम दोनों का खून सेम ही है, यानी कि हम दोनों सेम ही सोचते हैं और सेम ही हम लोग का मोटिव है, यानी कि जीतना, टॉप पे आना। तो मतलब मैं टॉप पे ही आऊँगी और कहीं पे भी नहीं जाऊँगी, ठीक है ना। और हारने का तो बिल्कुल भी मत सोचना, मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि तुम इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो अपने लिए। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस होना भी पड़ेगा क्योंकि मेरा भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे मुझे कोई भी डर नहीं है। इसके बाद ना वो उसको अपना एक ब्लैक कार्ड दे देता है और कहने लगता है कि तुमने इसको यूज़ कर लेना। तो वो कहने लगती है कि क्या ये तो पूरी दुनिया में सिर्फ 5 बंदों के पास है। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है ये सिर्फ 5 बंदों के पास है और इनमें से एक तुम भी हो। तो ये ना कहने लगती है कि मैंने नहीं ले सकती हूँ, मतलब कि ये कार्ड मैंने ले सकती हूँ क्योंकि ये अनलिमिटेड कार्ड है और मैं इतना ज़्यादा पैसा नहीं उड़ाना चाहती हूँ। तो वो कहने लगता है कि देखो ज़रा तुम्हारे भाई के पास अभी बहुत ज़्यादा पैसा है, यानी कि पहाड़ है तुम्हारे भाई के पास, और मैं अकेला क्या करूँगा इस पैसों को, अगर मैंने अपनी बहन को ही ना दिया। तो तुम ये कार्ड ले सकती हो आराम से, तुमने जो कुछ भी ख़रीदना हुआ तो तुम ले सकती हो। तो यहाँ पे ना दिखाई देता है कि वो दोनों भी पहुँच गए होते हैं, यानी कि डेजी और जेड। तो वो कहने लगते हैं कि देखो ज़रा इसके हाथ में तो वही वाला कार्ड है जो कि ब्लैक कार्ड है, और ये सिर्फ दुनिया में 5 बंदों के पास है, यानी कि ये तो इतनी अमीर नहीं हो सकती है, यानी कि जो पास में इसका बंदा खड़ा हुआ है यही बहुत ज़्यादा अमीर है। उसके लुक से भी देखो ज़रा कितना ज़्यादा अमीर लग
लग रहा है, इसी वजह से लगता है इसने ये घर छोड़ा था हमारा यहाँ से। और उसको आके नहीं लोग बातें सुनाने लग जाते हैं कि अच्छा जी अब पता लगा तो तुम पीछे से ये सब कुछ कर रही थी और तुमने सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ही ये सब हमारा घर छोड़ा था। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यानी कि जो लीसा होती है वो। तो यहाँ पे ना जो उसका भाई होता है वो उसका स्टैंड लेता है और कहने लगता है कि तुम लोग होते कौन है ये सब कुछ कहने वाले। अब वो तुम लोग के घर से निकल आइए ना बाहर, अब तुम लोग का कोई भी हक नहीं बनता कि तुम लोग उसके ऊपर हक जताओ। तो अब वो तो मेरी बहन है और अब मैं ही उसका ख्याल रखूँगा। और यहाँ पे ना वो इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और यहाँ पे ना वो उससे बदतमीज़ी करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ना पैसे के ज़रिए, तुम सिर्फ पैसे के लिए ही आई हो यहाँ पे, यानी कि इस आदमी से पैसे के लिए। तुम्हें हमारे घर में हालांकि सब कुछ मिल रहा था फिर भी तुमने हमारा घर छोड़ दिया है। और यहाँ पे ना इससे इसी तरह बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। तो उसको वो कहने लग जाता है कि नहीं ये मेरी बहन है और मैं इसका भाई हूँ। तो वो कहने लगता है कि क्या भाई, मतलब कौन सा वाला भाई तुम कह रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैं इसका ऑन रिलेटेड भाई हूँ। तो यहाँ पे तो जी कहने लग जाता है कि अगर तुम इसका ऑन रिलेटेड भाई हो तो तुम तो बहुत ज़्यादा गरीब होने चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे लीसा भी बहुत ज़्यादा गरीब थी तो तुम कैसे अमीर हो गए हो। तो वो कहने लगता है कि इसमें तुम्हारा भी मतलब कि कोई भी मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे ना जो होता है मिस्टर गू वो आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि देखो ज़रा मुझे पता है तुम जिस मतलब कि कंडीशन से गुजर रही हो मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तो चलो मेरे घर चलो और मैं तुम लोग का ना मतलब कि सारा मामला सारा सही करवा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये नहीं मानते हैं और यहाँ पे ना जो उसका भाई होता है चैंग वो उसको मना कर देता है और कहने लगता है कि तुम इसको कहीं पे भी नहीं लेके जा सकते हो। तो वो उससे थोड़ी सी ना टाइम की भीख मांगता है और कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे 2 मिनट दे दो लीसा के पास, सिर्फ 2 मिनट। और इसके बाद उसको लेके जाता है और कहने लगता है कि देखो ज़रा ये हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। तो वो कहने लगता है कि जब आप लोग मुझे लेके आए थे अपने घर तो आप लोग का नहीं ये याद आया था कि आप लोग की रेपुटेशन का सवाल है, मुझे अच्छे से रख लेना, लेकिन आप लोगों ने उस टाइम नहीं रखा था। तो यहाँ पे ना वो जी को धक्का देना चाह रहा होता है मिस्टर गू, तो लेकिन गलती से वो लग जाता है लीसा को और इस वजह से उसको बहुत बुरे तरीके से चोट आ जाती है और उसको हॉस्पिटल लेके चला जाते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि नर्स उसका ख्याल रख रही थी और कहने लगती है कि तुम लोग कितने ही ज़्यादा बुरे भाई हो, यानी कि इसके मतलब कि कोई इतनी बुरी बीमारी लगी हुई, यानी कि तुम लोग इसको खाना नहीं देते हो तो इसको इतनी बीमारी लगी हुई है। तो वो कहने लगती है कि तुम लोग को चाहिए ना तुम लोग इसको खाना दो। तो वो कहने लगती है कि ये मेरे भाई नहीं है। और यहाँ पे ना वो चैंग को देख के कहने लगती है कि भाई चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे मिस्टर गू को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि मतलब मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, मतलब कि मेरी बहन के साथ क्या क्या होता रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ना वो याद करने लगता है कि मैं लीसा को कितना ज़्यादा इग्नोर वगैरह किया करता था पहले, लेकिन अब वो कहने लगता है कि मैं अब लीसा को इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इस दफ़ा लीसा ही अपने मतलब कि इनको चांस नहीं देती है और वो कहने लगती है कि अब हमारा कोई भी आपस में रिश्ता नहीं है, मैं घर को छोड़ के आ चुकी हूँ और अगर तुम लोग पैसा मांगना चाहते हो तो मैं तुम लोग को वो गिन के आराम से दे सकती हूँ, यानी कि जो तुम लोगों ने मुझे आज तक मतलब कि रखा है अपने पास तो उसका एक हिसाब मैं तुम लोग को दे सकती हूँ। इसके बाद वो ना अपने पर्स से पैसे निकालती है और वो सारे अच्छे तरीके से गिन के ना उसके मुँह पर मार देती है मिस्टर गू के और कहने लगती है कि देखो ज़रा अब तो तुम लोग का मेरा और हिसाब भी का हो गया, अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम लोग के पास रहूँ या ना रहूँ और अब तुम लोग मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मैंने तुम लोग को पैसे भी दे दिए हैं और तुम लोगों से रिश्ता भी तोड़ दिया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो मिस्टर चैंग होते हैं वो लेके जाते हैं इसको अपनी फैमिली के पास, यानी कि जो लीसा की भी फैमिली है वो हो सकती है। तो उसको सारी की सारी बातें जब चैंग बता रहा होता है ना तो उसके डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या इन्होंने इस तरह लीसा को रखा हुआ था, यानी कि मतलब इतने बुरे तरीके से। तो वो कहने लगता है कि यस डैड इस तरह ही रखा हुआ था। तो उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो कहने लगता है कि अभी मुझे तुम लोग बोलो तो मैं अभी के अभी उनको सारों को बैंकरप्ट कर दूं, लेकिन उसको ना लीसा मना कर देती है और कहने लगती है कि नहीं आप लोग इतनी भी टेंशन वगैरह ना लो। इसके बाद जो इसकी मोम होती है ना वो कहने लगती है कि अब तुम लोग का ना अब तुम्हारा ख्याल मैं रखूँगी और अब तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूँगी, अब तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से मैं तुम्हें रखूँगी और तुम्हारे जो खाने की मतलब की बात है वो भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दूँगी। इसके बाद वो जितनी भी मेड्स होती है ना उन सबको कह देती है कि तुम लोग सिर्फ न्यूट्रिशन खाना बनाओ, इसके लिए बहुत ज़्यादा बना के लेके आओ ताकि मैं अपनी बेटी को खिला सकूँ। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मोम मुझ पर इतना ज़्यादा खर्चा वगैरह ना करें। तो वो कह लगते हैं कि अपने बच्चों पे खर्चा वगैरह करने की क्या ही बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे तो जो इसके डैड होते हैं ना वो अभी भी गुस्सा कर रहे होते हैं कि इन्होंने मतलब कि मेरी बेटी के साथ क्या क्या किया है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि आप डैड ये सब कुछ छोड़े, वो सब पास्ट की बात थी, लेकिन अब मैं उनसे रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। इसके बाद हमें डेजी को दिखाया जाता है जो कि ना अपनी मोम को कह रही होती है कि हमें उसके ऊपर इतना गुस्सा वगैरह नहीं करना चाहिए था, वो मेरी बड़ी बहन है, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन ना यहाँ पे जो उसकी मोम होती है वो कहने लगती है कि तुम बस भी कर दो डेजी, तुम हमेशा उसका साथ देती रहती हो और उसको ही मतलब कि अपनी पॉकेट मनी देती रहती थी और तुमने उसका हमेशा से साथ दिया, उसकी मदद किया, लेकिन वो इतनी चुड़ैल है, उसने कभी भी तुम्हारी मतलब के एहसान ही नहीं समझा कि तुम उसकी मदद करती हो और ना ही उसने तुम्हें कभी भी शुक्रिया बोला। तो यहाँ पे जो मिस्टर गो होते हैं ना वो आके बैठते हैं और उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि अच्छा चलो बताओ ज़रा तुम लोग उनको कितनी पॉकेट मनी देते थे। तो वो उसकी मॉम कहने लग जाती है कि मैं उसको उतनी ही पॉकेट मनी देती थी, यानी 10,000 जितनी तुम भेजा करते थे। तो ये कहने लगता है कि नहीं, कहाँ आप उसको 10,000 दिया करती थी, उसको सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ 300 दिया करते थे आप लोग। और इसका सबूत यह है कि जब उसने मेरे ऊपर पैसे फेंके हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 300 के हिसाब से ही फेंके हैं। और यहाँ पे ना जो डेज़ी होती है उसकी सच्चाई जब खोल रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता लगता है कि इसकी मोम भी उसको उतने ही पैसे दिया करती थी, लेकिन बीच में से डेज़ी जो है वो गोलमाल करके उसको सिर्फ 300 दिया करती थी। और यहाँ पे ना जब उसकी सच्चाई सामने आ रही होती है, कहीं इनको पता ना लग जाए कि उसको कितने पैसे मिल रहे थे, तो वो बात को ना उल्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पे मिस्टर जो गो होते हैं वो कहने लगते हैं कि अच्छा चले आप बताएं, आप अपनी प्यारी बेटी को कितने पैसे दिया करती थी पॉकेट मनी के लिए। तो वो कहने लगते हैं कि मैं इसको 1 लाख दिया करती थी, और मुझे लगता था कि ये भी मैं उसको बहुत कम दे रही हूँ, मुझे इसको ज़्यादा देने चाहिए। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि आपको ये नहीं देखना चाहिए था कि फिर कि आप उसको कितने देती हैं, यानी कि लीसा को। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि आपने एक तो उसको इतने बुरे घर में रखा, उसके बाद उसका किराया भी, मतलब कि उसका रेंट बहुत ज़्यादा पड़ता था। तो वो कहने लगते हैं कि कब उसके, तो हम लोगों ने कमरे में इतनी सारी चीज़ें वगैरह दी हुई हैं। तो वो कहने लगता है कि चलें ठीक है, आप मुझे बता दें उसका कमरा है कहाँ। तो उसकी जो मेड होती है बताने लगती है कि उसका तो कोई कमरा ही नहीं है। मैंने आपसे पूछा था एक दफ़ा कि उसका कौन सा कमरा है, मैं उसको साफ़ करके दूँ, लेकिन आपने कहा था वो अपना खुद ही कर लेगी। उसके बाद मैंने उससे आपसे पूछा ही नहीं उसके बारे में। तो यहाँ पे ना डेज़ी फिर फंस रही होती है, क्योंकि उसने ही उसको इतना अजीब सा घर लेके दिया होता है। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कंपटीशन के लिए आ गए होते हैं, यानी कि एक दिन पहले आ गए होते हैं। और यहाँ पे ना वो लोग बातें वगैरह कर रहे होते हैं, मतलब अपनी कि मेरी बेटी ही जीतेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। और यहाँ पे डेज़ी भी कह रही होती है कि हाँ मैं ही जीतूंगी, देख लेना, और मैं ही फर्स्ट आऊँगी। और यहाँ पे ना मिस्टर गोइन को कहने लग जाते हैं कि यहाँ पे लीसा आएगी, तो हम लोगों ने उससे माफ़ी मांगी है, हम सब ने मिलकर। तो वो कहने लगते हैं कि हम लोग उससे माफ़ी क्यों मांगे, मॉम सही कह रही हैं, वो अपनी मर्ज़ी से गई है, तो वो अपनी मर्ज़ी से खुद ही जब आना चाहेगी तो वो आ सकती है। और वैसे भी मुझे लगता है उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें वगैरह चुराई हैं हमसे, और उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें बेची भी हैं चुरा के। और वो तो हमेशा ही मुझसे आके मेरी पॉकेट मनी मांग लिया करती थी, और मैं उसको पैसे दे देती थी। और अगर उसने आना भी चाहो ना तो वो आ सकती है, उसको कोई भी, हम लोग अब माफ़ी वगैरह नहीं मांगेंगे उससे। और यहाँ पे ना जी भी उसको बड़ी बड़ी बातें सुनाने लग जाता है कि लीसा की ये थी, लीसा वो थी। तो मिस्टर को कहने लगता है कि मुझे तुम लोगों से ज़्यादा ना अब लीसा पे बिलीव हो रहा है। और यहाँ पे ना लीसा को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के साथ आई होती हैं, और वो लोग उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करके आए होते हैं। और यहाँ पे ना वो उसको तसल्ली दे रही होती है कि तुम ही जीतोगी, और अगर तुम फेल भी होगी तो हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में हिस्सा ही लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे ना जो लीसा होती है वो कहने लगती है कि अब तो मुझे पता लग गया है कि मेरे जो भाई हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप पे ही गए हैं, क्योंकि कल वो भी मेरे से यही बातें कर रहे थे। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि वो कहने लगते हैं कि जो तुम्हारे डैड हैं वो अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आ जाए हैं, क्योंकि तुम्हारा आज कंपटीशन था। तो उसके डैड कहने लग जाता है कि नहीं, इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, मेरी बेटी से ज़्यादा कभी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। इसके बाद ना लीसा जो होती है वो देख लेती है उन लोगों को बाहर, यानी कि अपनी पुरानी वाली फैमिली को। और यहाँ पे वो अपनी मॉम को कहने लगती है कि आप आप ना अंदर चलें, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। इसके बाद वो अपनी पुरानी वाली फैमिली के पास चली जाती है। इसके बाद ना लीसा उससे थोड़ी बदतमीज़ी से बात कर रही होती है, तो डेज़ी कहने लगते हैं कि तुम इतनी बदतमीज़ी से मुझसे बात नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे से एज में बड़ी हूँ। तो वो कहने लगते हैं कि मैं क्या करूँ, अगर तुम मुझसे एज में बड़ी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी मेरा अब तुम्हारे से कोई भी ताल्लुक नहीं है, जिस वजह से अब मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ, और मैं तुमसे इतनी मतलब कि ऊँची आवाज़ में मत बात करूँ। तो यहाँ पर ना वो उसके साथ, उसकी जो मोम होती हैं वो भी उसके साथ बदतमीज़ी करने लग जाती हैं लीसा के साथ, और उसको भला बुरा कहने लग जाती हैं। तो यहाँ पर ना जो उसकी मोम होती हैं लीसा की, वो भी बाहर आ जाती हैं, और यहाँ पर इन सब फैमिलीज़ में ना लड़ाई होने लग जाती है, असली वाली लड़ाई। और यहाँ पे ना वो लीसा कहने लगती है कि मॉम इन सबको छोड़ें, अब तो हमें इनके मुंह भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लोगों के साथ इनके साथ वही होगा जो इन्होंने मेरे साथ किया था। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि चलाओ हम लोग कंपटीशन में चलते हैं, इनको यहाँ पे छोड़ देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग अंदर कंपटीशन में चले जाते हैं। और यहाँ पे ना जो उसकी जो बेटी होती है डेज़ी, वो कहने लग जाती है कि मॉम देख लेना, मैं ही जीतूंगी और मैं आपका नाम रोशन करूँगी, और मैं ही फर्स्ट आऊँगी, देख लेना। और यहाँ पे ना लीसा कहने लगती है कि मैं फर्स्ट आऊँगी और मैं आप लोग का नाम ज़रूर लूँगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि ना यहाँ पे नाम जब अनाउंस होते हैं तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि डेज़ी जीत गई होती है। और यहाँ पे तो वो इतनी लंबी स्पीचें छोड़ रही होती है कि इसको होस्ट अप करवा देते हैं, और यहाँ पे वो उसको साइन करवाने के लिए कहते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये गू डेज़ी नहीं बल्कि गू लीसा होती है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लीसा ही जीती होती है और डेज़ी नहीं जीती होती है। यहाँ से लीसा बहुत ज़्यादा खुशी तरीके से हंस के ऊपर जा रही होती है, और डेज़ी गुस्से में नीचे उतर रही होती है। और यहाँ पे ना वो उसको अनाउंस कर रही होती है, मतलब कि अपनी स्पीच देती है। इसके बाद कहने लगते हैं होस्ट के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मॉम डैड, तो तुम लोग उनको ज़रूर ट्रिब्यूट दो। तो यहाँ पे ना जो पुराने वाले इसके मॉम डैड होते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ज़रूर हमें ही बोलेगी, लेकिन ये इनको बोलने के बजाय चैंग और उसके मॉम डैड को बोलने लग जाती है कि यही मतलब कि मेरे मॉम डैड है और थैंक यू सो मच मेरे बहन भाई। और यहाँ पे ना वो उसको सबको ट्रिब्यूट दे के उनको ऊपर स्टेज पे बुला लेती है, और ये लोग अपना अवार्ड ले लेते हैं। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे ये लोग कहाँ खुश होने देने वाले थे इसको। डेज़ी जो होती है वो बाहर आके इससे लड़ने लग जाती है, और यहाँ पे तो रियल वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे ना ये इतना बुरे तरीके से लड़ते हैं, इतने बुरे तरीके से लड़ते हैं
जाते हैं कि जो इसके डैड होते हैं चैंग के डैड, वो इनका कहना रखते हैं कि तुम लोग जो इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे हो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही पहुँचे हो, यानी कि जितने भी तुम लोग के प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे मैंने अप्रूव किए हैं और मैं अभी के अभी तुम लोग को बैंकरप्ट करवा दूंगा। और वो सारे के ना एक ही कॉल करते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एक ही कॉल करते हैं और उसमें कह देते हैं कि इनके सारे के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो, और जिस वजह से ये लोग एक झटके में ही बैंकरप्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि इसके मॉम डैड इसके लिए यानी कि लीसा के लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट लेके आए होते हैं। अब वो कहने लगते हैं कि मॉम आपने इतना ज़्यादा खर्चा क्यों किया मेरे ऊपर, तो वो कहने लगते हैं कि ये इतना भी ज़्यादा खर्चा नहीं है, तुम ये सब कुछ डिज़र्व करती हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे पास घुट के रहो और अपनी फीलिंग्स को अंदर डुबा लो और ये हमारे सामने कुछ भी खुल के ना बोलो। ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें और चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकती हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो मिस्टर गू होते हैं उनको पास ना उनको मिल जाता है लीसा का पुराना वाला मोबाइल, और यहाँ पे दिखाया जाता है वो कहने लगते हैं कि हम लोग ने सिर्फ एक ही वीडियो को रिकवर कर पाए हैं, और वो ना उसको जब वीडियो को देख रहा होता है तब इसको याद आ जाता है, यानी कि इसने ना इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खाना बनाया होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा के, और इसको याद आ रहा होता है कि हाँ ये तो वो वाला दिन है जब ये मेरे लिए एक दफ़ा लंच बॉक्स लेके आई थी, लेकिन मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी और इसको बाहर फेंक दिया था, क्योंकि इसने डेज़ी ने बोला था कि जानबूझ के यहाँ पे अंडे लेके आई है, और यहाँ पे भी पता लगता है कि डेज़ी को ना अंडों से एलर्जी थी, और जिस वजह से ना इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गार्ड्स को कह के इसको कंपनी के बाहर फेंकवा देता है, और इतनी बुरी तरीके से उसको वो धक्के दे के निकाल रहे होते हैं कि उसका लंच बॉक्स भी गिर जाता है, और वो उससे माफ़ी मांग रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लीसा, कि अब मैं आइंदा कभी भी नहीं लेके आऊँगी ये सब कुछ, लेकिन यहाँ पे वो उसको माफ़ नहीं करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ना अपना मस्त नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं लीसा वगैरह सारे चैंग, और यहाँ पे ना पीछे से आ जाता है मिस्टर हू और वो उसको बाहर मिलने के लिए बुलाता है और उसको ना एक जे पेंडेंट देता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे भी पता है कि ये डेज़ी को तुमने दिया होगा उसके लिए तुम लेके आए होगे, लेकिन अगर उसको ना पसंद आया हुआ तो तुम इसी वजह से तुम ये मुझे दे रहे हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं ये तुम्हारे लिए स्पेशल बनवा के लेके आया हूँ, लेकिन वो कहने लगता है कि हाँ हाँ मुझे भी पता है कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो, और यहाँ पे ना वो उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। तो यहाँ पे मिस्टर को कह रहे होते हैं कि ये मैं सब कुछ डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ ऐसे ही किया है, और वो कहने लगती है उसको कि अगर तुम मेरे पास सिर्फ इस वजह से आए हो ताकि मैं अपने मॉम डैड को कह दूँ कि अपने कोलैबोरेशन वापस ले लें, तो तुम ये सब कुछ भूल ही जाओ, क्योंकि मैं ऐसा अपने मॉम डैड को कभी भी नहीं कहूँगी। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे पास अपने रिलेशन ठीक करने आया हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, तो तुम मुझे माफ़ कर दो, और मतलब कि ना इस दफ़ा बस मुझे माफ़ कर दो। तो लीसा कहने लगती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें इस दफ़ा माफ़ कर देती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ना इसके जो भाई होता है यानी कि जी, उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है, उसके हार्ट में दर्द होने लग जाता है और जिस वजह से वो गिर जाता है, और यहाँ पे ना उसको घर में ही एडमिट कर लिया होता है और उसको ना मतलब कि ड्रिप्स बहुत ज़्यादा लग जाती होती हैं, और यहाँ पे ना वो जैसे ही उठता है होश में आता है तो वो ना सारे लीसा की बात करने लग जाते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि क्या तुम लोग सुबह सुबह मतलब कि मेरे उठते साथ ही तो तुम लोग लीसा की बात करने लग गए हो, वो मेरी बहन नहीं है। इसके बाद ना यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही बहन है, वो सिर्फ डेज़ी है और मेरी कोई भी बहन नहीं है। लेकिन जो मिस्टर गो होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम लोग लीसा के बारे में बहुत गलत सोचते हो, अब मैं उसके बारे में जान चुका हूँ और मुझे पता लग चुका है कि लीसा बिल्कुल भी बुरी नहीं है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम तो लीसा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ना उनके साथ लंच कर रही होती है अपनी फैमिली के साथ, और वो उसको भरपेट खाना खिला रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोग ये भी खाओ ये भी खाओ ये भी खाओ। अब वो कहने लगते हैं कि आप लोग मुझे इतना भी ज़्यादा मत खाना खिलाएं, मैं फट जाऊँगी। तो यहाँ पे चैंग कहने लगता है कि नहीं तुम्हें जो कुछ खाना हुआ तुम दिल खोल के खा सकती हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे जीना बिल्कुल भी किसी से ड्रिप वगैरह मतलब मेडिसिन नहीं ले रहा होता है। तो यहाँ पे ना जो लीसा होती है वो आ गई होती है और वो उसने ना अपना पूरा का पूरा चेहरा ढका होता है, और वो उसको बार बार बहला फुसला के ना उसके मुँह में मेडिसिन डाल देती है और उसको लास्ट पे कैंडी भी देती है। और यहाँ पे ना उसको पता लग जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि लीसा ही है, यानी कि इसने जितनी भी दफ़ा मेडिसिन खाई थी वो सिर्फ और सिर्फ लीसा की वजह से ही खाई थी, उसने मुँह अपना ढका हुआ था। और यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा ना रिग्रेट फील करने लग जाता है कि मैं लीसा के बारे में कितना कुछ बुरा समझता था। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये जो भी इसके साथ हुआ होता है मतलब कि जी के साथ, वो सब कुछ डेज़ी को बता देता है और उसको कहने लगता है कि हमें ना इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, यानी कि हमें लीसा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, हम लोगों ने इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। तो यहाँ पे डेज़ी कहने लगता है कि क्यों भाई हम लोग इससे माफ़ी क्यों मांगे, बल्कि हमें तो इसको मतलब कि इसको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि ये हमारे घर रही है और हम लोगों ने इसके सारे एक्सपेंसेस उठाए हैं और इसने हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी भी किया, लेकिन हम लोगों ने इसको कुछ भी नहीं कहा है, तो हमें इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये बात क्लियर हो गई है कि इसकी पूरी फैमिली ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही लड़की नहीं ठीक, वो है डेज़ी, इसको निकाल के फेंको भाई। और यहाँ पे भी दिखाया जाता है
कि जो होती है ना, मतलब कि इसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई होती है, इसी वजह से ना जो डेज़ी को पहले से लत लगी होती है गैम्बलिंग की, तो वहीं पे वो चली जाती है गैम्बलिंग करने के लिए। और यहाँ पे ना वो इतने ज़्यादा पैसे लगा देती है सट्टेबाजी में कि वो हार जाती है। इसके बाद उसके तो जो लोग होते हैं गैम्बलिंग वाले, वो कहने लगते हैं कि तुमने जो बाकी वाला पैसा देना है वो भी हमें फ़ौरन दो। तो यहाँ पे ना उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपनी मॉम से आके पैसे मांगती है, लेकिन उसकी मॉम उसको पैसे नहीं देती हैं। और यहाँ पे इसको सिर्फ एक ही आइडिया याद आता है, वो उसके कमरे में चली जाती है अपनी मॉम के, और उनके ड्रॉवर खोल के सबसे महंगा वाला नेकलेस निकाल लेती है। और वो जा ही रही होती है छुप छुप के, लेकिन इसकी मॉम को पता लग जाता है, और जिस वजह से ना वो उसके हाथ चेक कर रही होती है, लेकिन वो उसको मना फेंक के ना, मतलब अपनी मॉम को इतने बुरे तरीके से धक्का दे के वहाँ से भाग जाती है। और हमें पता लगता है कि मॉम की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि वो बहुत बुरे तरीके से अपनी मॉम को ही मार के वहाँ से चली गई होती है। और यहाँ पे पता लगता है कि इसकी मॉम अब कभी भी बोल नहीं सकेंगी। तो मिस्टर गू बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि मेरी मॉम की हालत है, ये सब कुछ किसने की है। और यहाँ पे ना जो उसकी मॉम होती है, उनके हाथ में पेंसिल और कॉपी दे देते हैं, और उसको कहने लगते हैं कि आप ज़रूर लिखें यहाँ पे किसने आपके साथ ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसने डेज़ी का नाम लिखा होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ डेज़ी के बारे में बता देती हैं कि उसने क्या क्या किया है। इसके बाद हमें डेज़ी को दिखाया जाता है, मतलब कि उसको पकड़ के लेके आ गए होते हैं, उसके हाथ पैर मुंह सब कुछ बंद होता है, लेकिन उसको फिर भी मौका दिया जाता है बोलने का। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मैं गैम्बलिंग में पैसे हार रही थी इसी वजह से। इसके बाद तो उसको पुलिस को पकड़ा दिया जाता है, यानी कि उसको हवाले कर दिया जाता है पुलिस के, और ये लोग रोने लग जाते हैं कि हम लोग मतलब कि किस पे बिलीव कर रहे थे, इसी वजह से हमारे रिश्ते टूट चुके हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ना जो होती है लीसा, वो आ गई होती है इनके पास, और उनको कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मॉम को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम लोग को इस एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना मैं तुम्हारी मॉम को ठीक कर दूँगी। वो इस एग्रीमेंट को पढ़ता है, तो यहाँ पे पता लगता है इसमें लिखा होता है कि तुम मतलब कि जब इस एग्रीमेंट पे साइन करेंगे तो इनका कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं बचेगा बाकी। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो कहने लगती है कि फिर मुझे ना कहना है कि मैं तुम्हारी मॉम को बचा नहीं सकी हूँ, क्योंकि मैं तो इसी बात पर ही मानूंगी। इसके बाद उसको मजबूरी में भी उसको ना साइन करना पड़ जाता है, जिस वजह से वो उसकी मॉम को ऑपरेट करके बाहर आ जाती है। इसके बाद चैंग कहने लगते हैं कि अब तो तुम मेरी वन एंड ओनली बहन हो, और मैं तुम्हारा हमेशा से ख्याल रखूँगा। बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड मिनट से ड्रामा यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।